तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की 11वीं टेस्ट सीरीज को। 11वीं टेस्ट सीरीज का दोस्तों हम लोगों ने पार्ट बी सॉल्व कर रहे थे हम लोग। उसी समय दोस्तों हम लोग 130-31 क्वेश्चन तक पहुंचे थे। तभी कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ गई थी, माइक की बैटरी खत्म हो गई थी तो आवाज नहीं जा पाया था, इसलिए हमें डिलीट करना पड़ा आगे का। तो बाकी के जो 130 के बाद वाले हैं 150 तक 20-21 क्वेश्चन जो बचे हैं, ये मैं आपको पार्ट सी के रूप में करवाने जा रहा हूं। तो दोस्तों एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, जो आप जानने को बड़ी बड़ी चीजें आपको जानने के यहाँ पर मिलेगी। आप दोस्तों ऐसे प्रश्नों से जूझोगे ना, तो आपको दोस्तों प्रश्नों से लड़ने के आपके अंदर क्षमता विकसित होगी। कुछ लोग चाहते हैं कि वन लाइनर प्रश्न लेकर आए, उत्तर बताकर निकल जाए। मेरे भाई, वो आपको लिए बहुत बड़ा घातक है। ऐसे प्रश्नों से लड़ोगे ना, तो आपको एक ही प्रश्न में कई कई सारी जानकारी मिल जाती है। आपको अंदर प्रश्नों से लड़ने के अंदर क्षमता विकसित हो जाती है। प्रश्नों को जो पढ़ने की, उनको फोड़ने की आपके अंदर एक काबिलियत आ जाती है। तो आपके अंदर जो फोबिया है बड़े प्रश्नों को लेकर, वो डर हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे जो बड़े प्रश्न जितने होते हैं वो उतना ही फैक्ट आधारित होते हैं, सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली डराने के लिए दिया जाता है। आप ऐसे प्रश्नों से लड़ना सीख जाएंगे ना, तो आप उस प्रश्न को करिए जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप दोस्तों सरप्लस में रहेंगे। क्योंकि दोस्तों जो सभी कर ले रहे हैं प्रश्न, उसमें लड़ाई नहीं होती है। जो प्रश्न को सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं, वही लोग दोस्तों आगे का रास्ता कर पाते हैं। तो चले हम लोग दोस्तों देखते हैं पार्ट सी अपना। बहुत अच्छा। और होली तो है दोस्तों, आप सबको होली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप होली अच्छे से खेलें, समय के साथ खेलें, और अपने दोस्तों समय की वैल्यू को पहचानते हुए अपने आप को एक अच्छी जगह पर यूटिलाइज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी मैं क्या कहता हूं। आगे चले दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 शायद यहीं तक हुआ था और यहीं से हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो पूरा नहीं हो पाया था। देखें अगर हम लोग यहाँ, तो मिलान से संबंधित आपको बहुत अच्छा सा प्रश्न दिया गया है। एक तरफ आपको संरचना दी गई है, दूसरी तरफ किसके द्वारा बनवाई गई थी, मिलाकर हमें बताना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं यहाँ पहले में दिया है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? आगरा के सिकंदराबाद में। किसने बनवाया था? अकबर का बेटा जहांगीर ने बनवाया था। कुछ लोग कहते हैं न्यू अकबर ने रखा था, लेकिन कंप्लीट जहांगीर ने करवाया था, इसी का नाम आता है। और इत्माउद्दौला का मकबरा, इत्माउद्दौला का मकबरा दोस्तों ये बहुत ज्यादा ये भी पूछा जाता है। ये दोस्तों कहाँ है? आगरा में है। किसने बनवाया था? यही जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। फतेहाबाद की मस्जिद, यहाँ दोस्तों फतेहाबाद की मस्जिद यहाँ पर दिया है। तो पी से फतेहाबाद, पी से पंजाब। पंजाब के दोस्तों हिसार में, यानी यहाँ पर दिया है पंजाब के हिसार में दोस्तों बनवाया गया था। तो हिसार यहाँ पर दिया गया, हिसार में बनवाया गया था। किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था। तो हुमायूं ने, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ फतेहाबाद की मस्जिद हुमायूं। और पंचमहल दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया था। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वाला आप पे गया 3 पे, तो ऑप्शन नंबर आपका यही बी हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर 31 में आपको जो दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक तरफ आपको यहाँ पर पुस्तक दे दी गई है और दूसरी तरफ लेखक। तो आपको जोड़ा दिया गया है, उन जोड़ों को बताकर पढ़कर बताना है कौन सा हमारा सही जोड़ा है, ऑप्शन चुनना है। तो तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने दोस्तों इसको लिखा है। ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, निजामुद्दीन अहमद ने। और दूसरा यहाँ पर जो दिया है तारीख है शेरशाही, नाम में ही है अब्बास खां शेरवानी। तो शेर से शेरशाही, यहाँ शेरवानी, तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा दिया है आलमगीर नामा, ये किसने लिखा है दोस्तों? आलमगीर नामा ये किसने लिखा है? मोहम्मद कासिम ने। तो गुलाम हुसैन ने नहीं, मोहम्मद कासिम ने लिखा है। तो इसको याद रखे रहेंगे, आपको काम देगा ये। मोहम्मद कासिम ने लिखा है आलमगीर नामा। तो ये आपका गलत हो गया, केवल 1-2 आपका सही हुआ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। पता चल गया आपको, क्लियर हो गया। आगे चले दोस्तों, अगर हम लोग देखें यहाँ पर 32 वाले में, तो आपको दिया गया है कौन सा सूफी, एक तरफ आपको सूफी सिलसिले दे दिए गए हैं और अगले तरफ उसके संस्थापक या व्यक्ति दे दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा हमारा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी एक गड़बड़ है, उसी गड़बड़ी वाले को पकड़ना है। तो दोस्तों हम लोग खूब इसे ट्रिक से याद किए हैं, कई कई बार हम लोग दोस्तों जब शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई दिमाग में बना लेते हैं, इसलिए याद रहे। जैसे आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ रहे हो या बहुत ज्यादा अंदर कुएं में जा रहे हो रस्सी के सहारे, तो भाई फिसल जाएगी, सिर्फ रस्सी में गांठ बना लेते हैं हम फिसले ना। ऐसे ही हम लोग कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स बना लेते हैं कि वो दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाए, तो हम लोगों को दिमाग से उतरता नहीं है वो।
तो सुहरावर्दी सिलसिला का दोस्तों संस्थापक कौन थे? बहाउद्दीन जकरिया। तो हमने कैसे याद किया था? ये सुहरावर्दी हमने सुराही समझ लिया, सुराही में पानी भरेंगे तो बहने लगेगा, तो ऐसे हमने याद कर लिया था। कादिरी के इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? ये मखदूम मोहम्मद जिलानी। तो आप लोग जानते हैं कादर खान को। कादर खान ने म से महाराष्ट्र के मुंबई में के जिले में रहते थे। तो ऐसे मान लीजिए आपको दिमाग में यहां पर बन जाएगा। और सत्तारी यहां पर दिया है दोस्तों। सत्तारी के दोस्तों संस्थापक कौन थे? शाह अब्दुल्ला सत्तारी। नाम में ही सत्तारी है तो यहां से जोड़ लेंगे। और तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि शुरू के ये 3 आपके सही हैं, तो गलती तो यहीं पर होगी। आंख मूंद कर आप कह सकते हैं आपका ये ऑप्शन नंबर डी यही गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ जो बाकी बिल्ला दिए, बाकी बिल्ला ने फिरदौसी सूफी संत, इन्होंने इसका स्थापना नहीं किया था। बाकी बिल्ला ने नक्शबंदी सिलसिले का स्थापना किया था। नक्शबंदी ऐसे आप याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक बिल्ली है, बहुत सारा बिल्ला पैदा कर रही है, उस बिल्ली का नक्शबंदी कर देंगे तो बाकी बिल्ला पैदा होना बंद हो जाएंगे। तो आप ऐसे यहाँ पर दिमाग में बैठा सकते हैं, आपको याद रहेगा। और बाकी आपको दिमाग में ये होगा भाई ये फिरदौसी ने भी कोई लिखा था कि नहीं, फिर आखिर ये फिरदौसी सिलसिले का संस्थापक कौन थे? तो बदरुद्दीन। तो बादल बरसेगा फिर से, तो ऐसे नाम याद रखेंगे, बदरुद्दीन तो इसके संस्थापक थे। तो आपको याद हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग यहाँ पर 33 वाले में अगर देखें तो यहाँ देखें ध्यान से, आपको यहाँ पर घटनाएं दे दी गई हैं। इन घटनाओं को हमें कालक्रम में बताना है, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए, यानी पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटी, उसके बाद ये हमें यहाँ पर बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हमें यहाँ। तो हम सबके बारे में यहाँ ये जो जितनी भी घटनाएं दी गई हैं दोस्तों, सब के सब अकबर के शासनकाल की घटनाएं हैं। तो आप लोग दोस्तों अकबर के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। डी में लिख दे रहा हूं, दास प्रथा का अंत किया। 1563 में त से तीर्थ कर, यानी जो तीर्थ पर टैक्स लगाया गया था, तो यानी तीर्थ पर जो टैक्स लगाया था उसको खत्म किया। 1564 का अगर हम लोग बात कर ले, अकबर ने 1564 में जजिया कर की समाप्ति की थी। यहां मैं जे लिख दे रहा हूं, जजिया कर की उन्होंने बैन किया। ऐसे ऐसे आप देखोगे 1582 में इलाही, दीन इलाही की स्थापना किया था। तो 82 इलाही इसी तर्ज पे नाम है, तो इलाही यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसकी। तो ऐसे ऐसे करके आप यहां पर समझ जाएंगे। तो यहां पर जो आपको इबादत खाने का निर्माण दिया है, इबादत खाने के दोस्तों स्थापना कब हुआ? तो ये 1575 में हुआ था। यहाँ पर 1575 होना चाहिए। तो 1575 में इसकी स्थापना हुआ था। जजिया कर दोस्तों यहाँ तो मैं लिख ही दिया हूँ, जजिया कर यहाँ पर ये 64 में हुआ था। और इबादत खाने द्वारा सभी धर्मों, इबादत खाना जो है वो सभी धर्मों को लिए खोल दिया गया था, तो 78 में खोला गया था, 1578 में। और बाकी एक है दीन इलाही, मैंने यहाँ लिख ही दिया हूँ 82 में। तो सबसे अंत में कौन सी घटना? सबसे अंत में यही चौथा वाला आएगा। तो सबसे अंत में चौथा दिया है, सभी में हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अब हम देखें सबसे पहले कौन सी घटना घटी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों यही घटी होगी जजिया कर वाला, यहाँ पर ये 2 वाला। तो 2 इसमें नहीं है, ये हटा दीजिए, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो 2 सबसे पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद कौन आएगा दोस्तों? उसके बाद तो 1 आएगा, क्योंकि 75 पहले, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग देखें अगर, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ के बताना है। आप लोग जानते हैं फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी मात्रा में नहर बनवाया था, हालांकि शुरुआत गयासुद्दीन ने किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी मात्रा में नहर बनवाकर और टैक्स लगाया। भाई इतनी बड़ी मात्रा में नहर बनवाया तो टैक्स लगाएगा ही, पैसा कहां से लाता? तो यहाँ है सही आपको बताना है। तो यहाँ दिया है दोस्तों शशगनी नामक सिक्का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था, जो 6 जीतल के बराबर होता था, तांबे का सिक्का होता था। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और यहाँ मैंने बताया सिंचाई टैक्स वो लगाया था, जिसका हक्स ए शर्व भी कहा जाता था। तो ये दिल्ली का पहला सुल्तान था सिंचाई टैक्स लगाने वाला। तो दोनों सही है आपके। सही हमसे पूछा जा रहा है तो हम कह देंगे ए वाला हमारा सही है। यह प्रश्न संख्या 135 को बड़ा बेहतरीन सवाल है। आप जानते हैं आपको कुछ सिख गुरुओं के नाम दिया गया है और उनको कालक्रम में हमें बताना है कि सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, ऐसे करके। तो हम लोगों ने खूब पढ़ा है मेरे भाई,
कुल 10 सिख गुरुओं को हमें पढ़ने के बारे में मिला था दोस्तों। पहले नंबर पर जो थे दोस्तों गुरु नानक, तो GN में लिख दे रहा हूं। गुरु नानक के बाद दोस्तों 10वें नंबर के जो आए थे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे 10वें नंबर के। अब हम बात करें गुरु नानक पहले, फिर दूसरे नंबर पे कौन थे दोस्तों? अंगद थे ना, AN में लिख दिया। फिर तीसरे नंबर के कौन थे? अमरदास थे, अमरदास। फिर चौथे नंबर के कौन थे दोस्तों? रामदास थे, रामदास। फिर पांचवें नंबर पे अर्जुन थे दोस्तों, अर्जुन। छठे नंबर के आप देखोगे तो हरगोविंद, हरगोविंद थे। सातवें नंबर पर दोस्तों देखोगे सातवें नंबर पे हर राय करके थे, HR में लिख दे रहा हूं। ऐसे करके आप देखोगे तो और आठवें नंबर के ये हरकिशन थे, तो यहां मैं लिख दिया। तो गुरु हर राय ये सातवें नंबर के, गुरु अमरदास ये तीसरे नंबर के, और गुरु गोविंद ये छठे नंबर के, और ये आठवें नंबर के। तो आपका सबसे पहले तो आ जाएगा यही वाला दो वाला, दो सबसे पहले आएगा और सबसे अंत में 4 आएगा। 4 के पहले ये सातवें वाले आएंगे 1 वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका यही C हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे चले अगर हम लोग देखें 36 वाले में, तो अलीनगर के संधि के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अलीनगर की संधि आप लोग जानते हैं। अलीनगर की संधि के बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, 1757 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ये B हो जाए। कब हुआ था? 1757। उस समय रॉबर्ट क्लाइव था ना, आप पढ़े होंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 137। बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ कई सारा चीज जानने को मिलेगा। यही प्रश्न को घुमा फिरा कर कई बार पूछा गया है। अंतिम मराठा पेशवा कौन थे, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो आप लोग मराठा पेशवा के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में बना होगा कि मेरे भाई जो पहले मराठा पेशवा थे वो बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ के बाद दोस्तों कौन आया था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम यानी फर्स्ट लिख दे रहा हूं। फिर इसके बाद कौन आया था? आधा इनका नाम लेकर, आधा इनका नाम लेकर दोस्तों ये कौन आए थे? बालाजी बाजीराव। तो बी आए थे दोस्तों, बी आए थे। और फिर इनके बाद कौन आया था दोस्तों? माधवराव, M लिख दे रहे हैं। फिर इनके बाद नारायण राव, N में लिख दिया। फिर नारायण राव के बाद आप लोग देखेंगे अंत में जो आए थे वो बाजीराव द्वितीय, यहां पर वो फर्स्ट थे, द्वितीय। तो यहां पर अंत में सबसे कौन आया? तो यही C वाले आए, बाजीराव द्वितीय। आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में बन गया होगा ये कनेक्शन। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं 38 वाले में। तो यहां पर एक अच्छा सा फैक्ट बेस्ड आपको प्रश्न दिया गया है। देखने में बड़ा है लेकिन फैक्ट आधारित है, ये सही पूछा जा रहा है। देखें हम पहले वाले में, तो गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया था। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो मैकडोनाल्ड था ब्रिटिश प्रधानमंत्री, वो सांप्रदायिक पंचाट लेकर आया था, कम्युनल अवार्ड, दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व देने के लिए। गांधी जी ने विरोध किया, अंबेडकर जी गांधी जी में डिस्प्यूट हुआ, फिर बाद में पूना पैक्ट हुआ। तो उसके माध्यम से दलित वर्ग को जो है एक्स्ट्रा रिजर्व सीटें मिली। तो दलित वर्ग की ओर से अंबेडकर साहब ने साइन किया था इस पैक्ट में, और हिंदुओं की ओर से दोस्तों गांधी जी ने ही M ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। तो यहां पर ये गांधी जी ने नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, केवल एक सही हुआ। सही पूछा जा रहा है तो ऑप्शन B हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 39 वाले में, तो आपको दिया है दोस्तों विचार करना है, सही बताना है सही क्या है। तो देखें पहले वाले में 1899 में BD सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही। BD सावरकर उनके भाई ने मिलकर 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना किया था। तो दोस्तों यहीं अगर हम लोग दूसरे वाले स्टेटमेंट को देख लें तो कह रहे हैं 24 मार्च 1908 को वकील प्रथमनाथ मित्र ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ये बात मेरे भाई सही है कि 24 मार्च को ही हुआ था, प्रथमनाथ मित्र ने ही किया था, कलकत्ता में ही किया था अनुशीलन समिति की स्थापना। लेकिन गड़बड़ी यहाँ पर डेट में है, ये 1908 में नहीं 1902 में हुआ था। 1908 में तो दोस्तों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने तो किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था ना, तो आप लोगों को याद होगा। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इसी अनुशीलन समिति से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जुड़े थे, और बाद में आप लोग जानते हैं खुदीराम बोस पुलिस के द्वारा फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था।
तो ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा डेट की वजह से, और सही पूछा जा रहा है तो सही केवल ए हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े देखें तो 40 में आपसे पूछा जा रहा है क्रोनोलॉजी का प्रश्न है ये। हम बड़े अच्छे से क्रोनोलॉजी को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन लग जाता है। तो यहाँ देखें, वेवेल योजना हम लोग खूब पढ़े हैं मेरे भाई, डेट तो नहीं याद होगा लेकिन ये तो याद होगा 1945 ना, वेवेल योजना। सी आर फार्मूला इसके एक साल पहले 1944 सी आर फार्मूला। और पाकिस्तान दिवस दोस्तों 1940। और क्रिप्स मिशन इसको कौन बोल सकता है, 1942। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी होगी, यही पाकिस्तान वाली। तो इन्हीं तीनों में से कोई होगा। और सबसे अंत में कौन घटी होगी, वेवेल एक वाला। तो सबसे अंत में देख रहे हैं एक यहीं पर है, तो आंख मूंद कर आप कह सकते हो यही आपका उत्तर होगा। आगे चले अगर हम लोग देखें 41 वाले को, तो यहाँ आपसे दिया गया है कि एक कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखें हम लोग कौन सा सही नहीं है भाई। वर्ष 1896 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट लगा सब, बहुत सारे वनडे में पीसीएस में पूछा गया है ये, इसको रट लीजिए। 1896 में कलकत्ता के में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ये सही है। और जनगण मनगढ़ कब गाया गया था दोस्तों, कलकत्ता में ही गाया गया था 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो यहाँ देख रहे हैं इलाहाबाद दे दिया है, तो इलाहाबाद नहीं मेरे भाई, 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था। तो ये यहाँ पर कलकत्ता में ही हुआ था। तो आप इसे याद रखे रहेंगे, यानी जनगण मनगढ़ वंदे मातरम दोनों कलकत्ता में ही गाया गया था। और एक जो वंदे मातरम था वो 1896 और 1911 में जनगण मनगढ़। तो यही गलत है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और बाकी इसका मतलब ये बी वाला तो आपका सही है। 1900 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, जहां पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था, वो बंगाल विभाजन के बाद, आपको पता होगा। तो यही सी वाला केवल आपका गड़बड़ था, बाकी सब सही थे अपनी जगह पे। आगे देखें अगर हम लोग 42 को अगर देखें तो 1857 के विद्रोह का आरंभिक तिथि, 1857 का विद्रोह के बारे में खूब पढ़े होंगे आप। तो इसी में पूछा जा रहा है, इसके संदर्भ में एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी डेट गड़बड़ दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं 1857 जो विद्रोह शुरू हुआ था दोस्तों, ये कह सकते हैं हम लोग बैरकपुर से तो शुरू हुआ था 29 मार्च 1857, मंगल पांडे, वही चर्बी वाला मैटर। तो ये तो यहाँ पर सही है, लेकिन हमें गलत को बताना है ना, यहाँ देखिए गलत को बताना है। तो इसके बाद दोस्तों ये लखनऊ, दोस्तों ये जो जून दे दिया है, गड़बड़ी इनका यहीं पर है। क्योंकि दोस्तों लखनऊ जो 30 मई के आसपास हुआ था, 4 जून को नहीं, 30 मई में लखनऊ में ये दोस्तों हुआ था 1857 विद्रोह। तो यही गड़बड़ है, यही आपका उत्तर होगा। और उसके बाद जानते हैं 10 मई तो मेरठ में। और आप पढ़े होंगे झांसी में जो हुआ था दोस्तों, वो 1857 जून में। फिर कानपुर वाला भी 5 जून के आसपास हुआ था। तो सब आपको याद होगा। आगे चलें, लेकिन याद रखें जून, ये जून लखनऊ का 30 मई को था। आगे अगर हम लोग देखें ये 143 वाले में, तो थोड़ा ध्यान देंगे, इधर सूची से संबंधित है ये। एक सूची इधर दी गई है, दूसरी सूची इधर, तो हमें बताना है इसको अच्छे से। तो सती प्रथा का उन्मूलन कौन किया था दोस्तों, सती प्रथा का आप लोग जानते हैं 1929 विलियम बेंटिक ने। विलियम नाम में ही बैन है, तो सती प्रथा को बैन किसने किया, तो बेंटिक ने। तो आप यहाँ से याद रख लेंगे, यहाँ पर ये 1829, सॉरी मैं 1929 बोल दिया था, 1829। और यहाँ पर नेटिव मैरिज एक्ट दोस्तों, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के माध्यम से लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों का 18 रखा गया था। फिर बाद में कई लोगों ने विरोध करके कम करवाया गया था। फिर आप लोग जानते हैं 1929 में शारदा एक्ट के तहत फिर से यही 14-18 वाला किया गया था। तो एक ये हो गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कौन भूल सकता है दोस्तों, ये 56 कहाँ है, 56 यहाँ है। बाकी एक बचा गुलामी का उन्मूलन, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका ए वाला तो 3 पर आया, ए 3 पर आया, तो यही आपका उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग देखते हैं 44 में अगर, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, कटा हुआ है, अगले पेज पर है, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें, हमें कुछ हमें जोड़े दिए गए हैं, बताना है हमें पढ़कर कौन सा हमारा कितने सुमेलित हैं, गिन कर बताना है। तो गिनने वाले में हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाता है। राजा राम मोहन राय आप लोग जानते हैं, संवाद कौमुदी दोस्तों, राजा राम मोहन राय किससे थे, ये संवाद कौमुदी से थे।
और एक तारकनाथ दास क्रांतिकारी। तो नहीं दोस्तों, तारकनाथ ने जो ने लिखा था वो फ्री हिंदुस्तान लिखा था। मैंने इसका ट्रिक बनाया था जब याद कर रहा था। हम लोग एक शो आता था टीवी पर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो हम लोग जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाते थे, तब तारकनाथ वाला देखते थे। तो यहाँ तारकनाथ फ्री, तो वहां पर आपके दिमाग में ये जाएगा। और सचिंद्र सान्याल, तो सचिन का बल्ला जब चलता है तो क्रांतिकारी के तरीके से चलता था। तो सचिंद्र सान्याल क्रांतिकारी ने लिखा है। और शिशिर कुमार घोष, हम लोगों के पास अगर अमृत हम लोगों को मिल जाएगा तो उसे हम सीसी में भरकर अच्छे से रख देंगे। तो यहाँ ऐसे आप याद कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। यानी यही दो गड़बड़ हो गया था, इसका यहाँ दे दिए थे और इसका यहाँ दे दिए थे, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो केवल दो आपका सही है, ऑप्शन बी। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कौन सा एक युग्म सही नहीं है, तो सही नहीं है मेरे भाई देखें तो सन्यासी विद्रोह 1863 में हुआ था, ये तो आप लोग जानते हैं। 1763 में सही है ये। और पाइक विद्रोह 1817, पाइक विद्रोह 1817। फिर दिया है दोस्तों भील विद्रोह, भील 1818 से संबंधित है, ये भी सही है, आपका कोई डाउट नहीं है। तो आप ये सब भी छोटी मोटी ट्रिक्स लगाओगे तो ये सब भी याद हो जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और रामोसी विद्रोह दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ी है, 1831 नहीं, ये 1822 रामोसी। तो आगे चले अगर हम लोग देखें, यही आपका उत्तर हुआ क्योंकि यही गलत है। आगे अगर देख ले, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में दिया है, ये लोगों को बड़ा कंफ्यूजन करता है। हम लोग दोस्तों कई सारा सेटलमेंट के बारे में पढ़े होंगे ना, वो आपको याद होगा। कार्नवालिस जब लाया था, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट, फिर आया था दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर आया था महालवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। रैयत मतलब किसान होता है, यानी टैक्स किसान खुद जमा करेगा, यानी उसमें बीच में अब जमींदार नहीं होंगे। तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने बनाया था? कैप्टन रीड और मुनरो। यहाँ रीड, रीड और मुनरो, यही दोनों नाम याद रखेंगे तो आपका काम याद हो जाएगा। क्योंकि इनका नाम ऐसे होता है तो जो थोड़ा सा हाईलाइट वाला नाम होता है वही आप याद रखे रहेंगे। तो इस व्यवस्था को लागू किया था, हाँ बिल्कुल लागू किया था, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ट्विस्ट है। 1792 में ये बनाया गया था और मद्रास प्रेसिडेंसी जो टीपू सुल्तान से ये लोग जीते थे, बारामूला जिला, तो उसी में दोस्तों ये लागू किए थे एक टेस्ट के रूप में। आपको बता दूं 1792 में केवल वहीं पर लागू किया गया था, एक टेस्ट लेने के लिए कितना अच्छा कारगर होगा। तो पता चला हाँ कारगर है। फिर बाद में 1820 में इसको ऑल ओवर तरीके से लागू किया गया था। तो याद रखे रहेंगे, ये 12 जिला में पहली बार तकनीकी को लागू किया गया था। कंफ्यूज ना होइएगा, हाँ 1820 है। तो यहाँ तीसरे वाले में देखें तो सबसे पहले असम और कुर्ग के साथ साथ मद्रास और बॉम्बे में भी लागू किया गया था। तो यस, बिल्कुल सही है, दोनों सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर ये तीनों सही हैं हमारे। आगे बढ़ जाए अगर 47 वाले को देखें तो कौन सा एक कथन हमारा सही नहीं है, तो देख ले हम जरा। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था, बिल्कुल जानते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद तो वायसराय बनाया गया था, यही जो था यही अंतिम गवर्नर जनरल, फिर इसे पहला प्रथम वायसराय बनाए थे। तो सही है अपनी जगह पे, हमको तो गलती ढूंढनी है ना। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 1857 में किया गया था दोस्तों। तो यस, ये भी बात सही है यहाँ पर। 1857 में ही तीनों जो है ये इसमें किया गया था, बंबई, मद्रास और ये तीनों प्रेसिडेंसी में स्थापना किया गया थे, भी सही है। अब कह रहे हैं यहाँ सी वाले में 1860 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि दोस्तों यहाँ पर ये बात हमारी अब गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर जो बात की जा रही है न्यायालय की, तो जो न्यायालय की स्थापना हुआ था ये तो दोस्तों अगर हम लोग लगे हाथ यही सी वाले को देखें तो देखिए कह रहे हैं 1860 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी दोस्तों। 60 में नहीं, इसके 2 साल बाद 1862 में हुआ था। तो याद रखे रहेंगे, यही आपका गलत होगा, गलती हमें मिल गया, यही उत्तर होगा। बाकी देख रहे हैं आप लोग जानते हैं
भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। और परमानेंट जनगणना कब होती जा रही है दोस्तों? वो तो होती जा रही है दोस्तों लॉर्ड मेयो में तो पहली बार हुई थी, और 1881 से लगातार जनगणना हो रही है। तो ये आप जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़े अगर हम लोग देखते हैं तो कंफ्यूज ना होइएगा, 1872 से में पहली बार हुई थी और 1881 से लगातार हो रही थी। आप लोग जानते हैं 81, 91, फिर एक ऐसे करके आप लोग देखे होंगे, एक एक करके आता है। तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है, गांधी जी के निम्नलिखित आश्रमों को उनको स्थापना के अनुसार कालक्रम में बनाना है। तो यहाँ पर अनासक्ति आश्रम के बारे में दिया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अनासक्ति आश्रम, तो अनासक्ति आश्रम दोस्तों ये उत्तराखंड में था गांधी जी के द्वारा, ये 1929 में बनाया गया था। और फिनिक्स फार्म को तो आप जानते हैं मेरे भाई, फिनिक्स वाले को, इसको तो कौन भूल सकता है फिनिक्स फार्म वाले को। ये दक्षिण अफ्रीका के डबरन में बनाया गया था, 1904 में बनाया गया था ये, 1904 में। और साबरमती आश्रम को कौन भूल सकता है भाई, फेवरेट था गांधी जी का, 1915 में ये था। अगर इसे देखें सेवाग्राम आश्रम को, तो ये 1936 में बनाया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है यही सबसे अंत में यही आएगा, तो सबसे अंत में इसी को दे दिए हैं, लिमिट नहीं होगा। फिर इसके पहले कौन रहा होगा, यही 29 वाला, यानी एक वाला। तो 4 के पहले एक कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2 सबसे पहले नंबर पर। समझ गए होंगे आप। आगे अगर बढ़े हम लोग 49 वाले को देखें तो थोड़ा ध्यान देंगे, इधर मिलान से संबंधित है। आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया है। कलकत्ता में पहला मदरसा स्थापना किसने बनवाया दोस्तों? कलकत्ता में जो पहली मदरसा की स्थापना हुआ था वो 1881 में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग कहाँ है? ये 3 नंबर पर बैठा है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स। बनारस संस्कृत कॉलेज जोनानाथ डंकन। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली। तो आपका कौन होगा? ए वाला 3 पर गया, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 50 को, तो यहाँ देखें कौन सी एक घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो सबसे पहले घटित कौन हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। आप लोग जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कौन हुई थी? 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। लाहौर में जो पाकिस्तान की मांग उठी थी 40 में, कौन भूल सकता है इसे। और अगस्त प्रस्ताव भी दोस्तों एक तरह से 40 में ही था। अगस्त प्रस्ताव को अगर देखेंगे तो ये भी तो 40 में था, थोड़ा डेट इधर उधर हो सकता है, लेकिन यहाँ तो डेट तो मान्य रख नहीं रहा है, हमें केवल वर्ष से। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अपना ये जो टेस्ट सीरीज 11वां हम लोग कर रहे थे, जो थोड़ा सा बचा था, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम इसके बाद टेस्ट सीरीज अपना 12वां लेकर आएंगे। तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, रंगों की तरह आपका जीवन भी खुशियों की तरह रंग बिरंगे रहे। चलते हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट में, मिलेंगे 12वें वाले में। नमस्कार।